जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और ठीक, आज हम देखने वाले बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होता है। मतलब आज जो आज का पेपर हुआ बहुत बढ़िया पेपर हुआ था और बहुत बहुत सरल 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 तथा हलवा क्वेश्चन पूछा था। जो मेरे भाई सुपर 25 क्वेश्चन देख कर गए थे और 2025 का पेपर सोल्यूशन देख कर गए थे, वो अपना क्या कर देंगे, धज्जियाँ उड़ा दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे दिया गया है, यहाँ से चलते कह दिया आपके सामने बायोकेमिस्ट्री क्या होती एक्सप्लेन। इसको मतलब पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना था। ठीक है, तो इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना एकदम अच्छे तरीके से, जो हमने क्या कर दिया था, इसको सुपर 25 क्वेश्चन में इसको मेंशन किया हुआ था। चलिए, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, कह दिया राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ एग्जाम्पल। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमारे बॉडी में, इसका रोल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन सब कुछ बताए थे मोनोसेक्राइड में। ठीक है, सुपर 25 क्वेश्चन या केवल 2025 का पेपर देखे होंगे तो ये भी हम कराए हुए थे। नेक्स्ट में आपके सामने प्रोटीन क्या होता, प्रोटीन हम नहीं कराए थे। उसके अलावा अमीनो एसिड हम कराए थे आपके सामने इसको। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, ठीक है, लिपोप्रोटीन क्या होता है, इसके टाइप के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा भाई, एंजाइम। तो एंजाइम पूरा डिटेल में हम डिस्कस किए हुए थे। क्या दे दिया है, राइट डिस्कस द फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंट ऑफ एंजाइम। एंजाइम का पूरा डिटेल में आपको क्या करना था, डिस्कस करना था। नेक्स्ट में क्या लिखा, विटामिन क्या होता है, विटामिन कितने तरह के होते हैं, जैसे वाटर सालबुल, फैट सालबुल, इस सब को पूरा डिटेल में डिस्कस करना था, जो हम ऑलरेडी करा चुके थे। ठीक है, ये होगा टीसीए साइकिल भाई, क्रेब साइकिल जिसके नाम से जाना जाता है, टीसीए साइकिल होती है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर दिए थे, सुपर 25 क्वेश्चन में मेंटेन किए थे। तो ये तो प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से। अब यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन था। पहला दे रखा फैटी लीवर, इसको हम नहीं कराए थे सुपर 25 क्वेश्चन में। और ये पिछले साल भी 2 साल नहीं पूछा गया, 24 में भी नहीं पूछा गया था, 2025 में भी नहीं। नेक्स्ट में भाई 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 बायोटेक्नोलॉजी, यदि आप केवल सुपर 25 क्वेश्चन देखे होंगे या केवल 2025 का पेपर देखे होंगे तो उसमें अच्छे तरीके से ये तुम्हारे पास मेंशन था। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री नहीं पूछा था। कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल सोर्स है भाई, दो बार ये क्वेश्चन, क्योंकि अब क्लासिफिकेशन जब बताए थे तो उसमें बताया गया था कार्बोहाइड्रेट का रियल वर्क हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, इसको भी बताए थे। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर कह दिया है डिजीज कॉजेज बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन से होने वाली बीमारियां क्या होती इसके बारे में बताना था। मेरास्मस और क्वास्कर, ये तो भाई ये दोनों हम बताए थे। 2025 वक्त केवल पेपर सोल्यूशन देखे होंगे तब भी आप बढ़िया से मार दिए होंगे। नेक्स्ट में क्या लिखा, डिफरेंस बिटवीन कीटोसिस क्या होता है और कीडियोसाइटिस क्या होता है। कीटोन बॉडी वगैरह देखेंगे तो उसमें ये हम सुपर 25 को, ये पिछले साल भी नहीं पूछा था, 2024 में केवल कीटोन बॉडी पूछा। भाई 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 कह दिया आपके सामने, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ वाटर इन बॉडी। मतलब शरीर के अंदर वाटर बॉडी का क्या रियल वर्क है, इसको एक्सप्लेन करना था। जॉइंडिक्स क्या होता है आपके सामने, इसके बारे में बताना था। जॉइंडिक्स मतलब तुम्हारे पास पीलिया, इसको भी हम क्या कर दिए थे, बताए थे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, रोल ऑफ प्लेटलेट इन डिजीज। आप भाई अब देखिए, यही सुपर 25 क्वेश्चन यदि देखे होंगे या नहीं 2025 का पेपर सोल्यूशन देखे होंगे तो उसमें हम कराए थे क्या, डिफाइन ब्लड इन फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ यानी डब्ल्यूबीसी, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, वही उठा के देखिए दे दिया गया। ठीक, तो ये आपके बारे में बताना था। यानी सिग्निफिकेंस ऑफ किडनी, किडनी का सिग्निफिकेंस यानी फंक्शन किडनी क्या होते पूरा डिटेल में डिस्कस करना था। अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, यूरिन के अब नॉर्मल, जैसे ब्लड में तो पेशाब में यदि ब्लड आएगा तो हीमोटोरिया, यदि पेशाब में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यानी क्या बोलते हैं, ठीक, ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोसोरिया हो जाएगा। ठीक, इस तरह से तुम्हारे पास अलग अलग डिजीज होती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, रेगुलेशन ऑफ ब्लड इन ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल को कैसे रेगुलेट करते हैं, इसको दिया गया था, ये क्वेश्चन था। तो ये भी बढ़िया अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब इधर चलते हैं आपके पार्ट सी की तरफ। इधर थोड़ा सा आप क्या करिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा आपका कितना सही है, थोड़ा तेजी से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, ग्लूकोज इज मेडअप ऑफ 3 एलिमेंट, मतलब 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता। विच ऑफ द नॉट इन दीज एलिमेंट, मतलब उसमें एलिमेंट नहीं है। पहला आपके सामने दे रखा फास्फोरस। अब बताइए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। तो ये बताओ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो पहला इसका क्या हो जाएगा, नॉट हमसे पूछा हुआ है, तो ये भी हलवा क्वेश्चन था, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया गया यहाँ पर, कह दिया नोन इज द, ठीक है, कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग नोन इज द बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड हमसे पूछा हुआ। ठीक है, देखिए फैट देखा जाए तो एनर्जी देता, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है आपके सामने, प्रोटीन होता है, इसीलिए मसल वाले क्या करते हैं आपके सामने इसी को खाते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द लिपिड, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज मोस्ट अबंडेंट टाइप फाउंड इन द बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या
पाया जाता है, ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, ठीक है, इसमें हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, इस पर फास्फोलिपिड भी मान सकते हैं, क्योंकि सेल की आउटर कवरिंग फास्फोलिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेम द पिरामिड बेस फाउंड इन द आरएनए बट नॉट इन डीएनए। मतलब तुम्हारे पास ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपके सामने आरएनए में पाया जाता है बट डीएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी प्यूरिन और पिरिमिडीन के बारे में आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, यानी प्यूरिन में यूरेसिल पड़े होंगे, और एक तुम्हारे पास सबसे नीचे था, यानी प्यूरिन में एजी होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है, थाइमिन, और तुम्हारे पास यूरेसिल वगैरह देखेंगे पिरामिडीन में। तो यानी यूरेसिल इज द करेक्ट, यानी चौथे का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, बनाना राइपिंग के लिए, ठीक है, कह दिया है विच एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था बनाना राइपिंग, यानी बनाना राइपिंग के लिए कौन सा तुम्हारे पास केमिकल है, यानी क्या लिख रखा, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज होता है, तो इस पे टिक मार देंगे यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने क्या, सिट्रस फ्रूट जो मतलब खट्टे वाले होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, इतना हलवा क्वेश्चन पूछ लेगा हो, ठीक है। तो छठे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं, क्या दे दिया है सातवां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाते हैं। केमिकल फाउंड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इन, मतलब कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हमारे इन्वॉल्व होता है इसमें, किसमें पूछा, प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नोन एज, इंटरमीडिएट होता है जी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो सातवें नंबर का क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां नंबर क्या दे रखा आपके सामने यहाँ से, विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए दो तरह का अमीनो एसिड होता है, एक बताए थे इसेंशियल, दूसरा आपके सामने नॉन इसेंशियल पूछा हुआ। तो नॉन इसेंशियल पूछा है तो क्या होगा, थियोनिन इज द नॉन इसेंशियल है, ठीक है। तो थियोनिन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नौवां नंबर आपके सामने क्या दे रखा है, कीटोन बॉडी आर फॉर्मेड फ्रॉम, मतलब कीटोन बॉडी किससे फॉर्मेड होती है, एसीटोन से प्राप्त होती है, एसीटेट से। तो यानी तुम्हारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 10वां नंबर, भाई ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन, ग्वाइटर अकर द डिफिशियंसी ऑफ द भैया आयोडीन पे टिक मार देंगे, काम हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, ग्लाइकोजन इज रिलीज बाय, बताइए ग्लाइकोजन किस रिलीज होता है आपके सामने यहाँ से, पैंक्रियाज से, तो पैंक्रियाज पे टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में आपके तो मोस्ट वाटर बॉडी लोकेटेड इन भैया किसमें, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, ठीक। ओआरएस का फुल फॉर्म बताना, ये भाई हलवा क्वेश्चन, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है, या साल्ट भी लिख सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कह दिया विच, ठीक है, मॉलिक्यूल विच प्ले द की रोल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ, कहने का मतलब 14 नंबर पूछा है, 14 नंबर में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, भाई डीएनए मार देना, ठीक है, डीएनए। यदि प्रोटीन सिंथेसिस कहेगा, जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए करता है, तो डीएनए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या दे रखा है यहाँ से 15 नंबर क्या दे रखा है आपके सामने, अराउंड जितना परसेंट इन द वाटर, हमारे शरीर के अंदर कितना परसेंट वाटर बॉडी पाई जाती है, एटलीस्ट 60 से लेकर 70। तो ये भी हम जो सुपर सोस्टी करे यानी सुबह ही कराए थे उसमें से ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये भी आके सामने आ गया। ओ भाई ये के तो भैया बहुत हलवा क्वेश्चन, ठीक है। कह दिया डैश इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ये तुम्हारे पास लीवर इज द करेक्ट ऑप्शन। ए पर्सन, क्वेश्चन क्या पूछा, इफ़ ए पर्सन पुट ऑन ए डायलिसिस पे रखा गया, इस सफरिंग फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम भाव के हो, ठीक है। बहुत हलवा क्वेश्चन पूछा है जी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्या दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, कह दिया बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड इन अकर, भैया माइटोकांड्रिया में हो जाएगा करेक्ट यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सामने कहानी यहाँ से, ठीक। अब भाई आपको बताना इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, यानी लिख रखा व्हाट इज द प्राइमरी लिपोप्रोटीन सीक्रेट बाय लीवर, ठीक है, लीवर में पाई जाती है और डेराइव यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, तो इस पे टिक मार देंगे यहाँ से। 1 मिनट इसको कंफर्म कर लिया जाए, ठीक। तो इसे यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट काजेज द फिनाइल कीटोनूरिया क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर यदि फिनाइल एनालिन हाइड्रॉक्साइल की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो फिनाइल कीटोनूरिया हो जाती है। यदि कीटोन बॉडी आप पढ़े होंगे तो उसमें आप क्या कर देंगे, इजीली तरीके से मार देंगे। तो ये प्यारा सा पेपर रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपके सामने कल आपकी पेपर है आपके सामने फार्माकोथेरेपेटिक्स का, ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक्स का पेपर है, तो इसको आप क्या करिएगा अच्छे से सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर आपके क्या कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 2025 का पेपर सॉल्यूशन भी आप अच्छे तरीके से क्या कर दीजिएगा, पढ़ लीजिए। यदि आप इसको अच्छे से कंसीडर करके जाते हैं ना मेरे भाई, बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। चलिए
कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अपना अगला पेपर दीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, नए जोत और नए उत्साह के साथ, ठीक है। बारात वरात है भाई, जानते हैं इस समय लगन चल रहा है, बट यही तो आपकी परीक्षा तो यही होता ही है, ठीक है। परीक्षा मतलब तुम्हारे पास घर दुआर सब कुछ त्याग देना ही परीक्षा कहलाता है, ठीक है। तो चलिए कोई टेंशन नहीं है, बारात बाद में कर लेंगे, आपका बैक ना लगे, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।